In this video, we're going to be talking about how to stop being awkward in 3 seconds. You most probably have some limiting beliefs right now. Those limiting beliefs basically tell you that I'm just an introvert. Those limiting beliefs basically tell you that I'm just not confident. But what if I told you I was exactly in the same shoes that you're in right now? I used to be the kind of guy जो जब मैं किसी बंदे से जाके मिलने के लिए जाता था ना, मुझे अभी तक एक स्टोरी याद है। मेरी फैमिली के अंदर एक अली भाई होते हैं। उन अली भाई से अगर मैं मिलने के लिए जा रहा होता था ना, तो मैं उन्हें बोलता था अस्सलाम वालेकुम अली भाई, क्या हाल चाल है, खैरियत से? वो आगे से बोलते थे ठीक उज़ैर, आप सुनाओ। और मैं आगे से बोलता था मैं ठीक, आप सुनाए। दैट इज मोस्ट प्रॉब्ली द केस फॉर यू राइट नाउ एज वेल कि आप जो है वो बीच में कहीं ना कहीं स्टटर कर जाते हो और आपको समझ नहीं आती कि मैं सोशल सिचुएशंस के अंदर अपने आप को कैसे कंडक्ट करूं। आई यूज्ड टू बी द काइंड ऑफ गाय जो अगर लड़की से जाके बात करनी पड़ जाती थी तो मेरे सर से पसीने छूटने लग जाते थे और मेरे हाथ कांपने लग जाते थे और मेरे मुंह से अल्फाज नहीं निकलते थे। अगर मैं फैमिली गैदरिंग्स के अंदर बैठा होता था, तो जब मैं फैमिली गैदरिंग के अंदर बैठा हुआ होता था तो आई वॉज बेसिकली डिस्क्राइब्ड एज दैट किड जो बस इंट्रोवर्टेड है, शाय सा बच्चा है, दूसरों से बात करना पसंद नहीं करता। एंड यही एग्जैक्ट चीज जो है वो मेरी पर्सनालिटी के अंदर दोबारा दोबारा पोर्ट्रे होती रहती थी। और मेरे साथ हमेशा इस तरह होता था कि आई ऑलवेज यूज्ड टू जस्ट सिट क्वाइटली इन द कॉर्नर एंड नॉट टॉक टू एनीवन एक्टिवली। मेरे लिए इट वॉज सो सोशली ड्रेनिंग। यानी कि अगर मैं किसी सोशल सिचुएशन के अंदर चला भी जाता हूँ, बेशक मेरी पर्सनल लाइफ के अंदर है, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर है, तो मैं जब जाके बात करने के लिए किसी बंदे से कन्वर्स करने के लिए जाता था या फिर जनरली किसी भी सोशल सिचुएशन के अंदर होता था, व्हेन आई यूज्ड टू गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन आई वाज सो मेंटली एग्जॉस्टेड कि I just had to have a breather and have some time to myself because I was generally just completely parched in terms of energy. That is most probably the case for you right now, and at the end of this video you will have the exact blueprint जिसकी वजह से जो है वो you will generally just stop being awkward completely. I will give you all the frameworks which I personally use to improve my confidence and communication skills. I'm not saying it is perfect. It doesn't have to be. But मैं जनरली जो है वो अब एक ऐसा बंदा हूँ जो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जनरली काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। एंड I've spoken to like millions of people over the past year. मैं सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो कंटेंट बनाता हूँ, एंड टॉकिंग टू अ कैमरा, ट्रस्ट मी व्हेन आई टेल यू, इफ यू ट्राई इट फॉर वंस इन योर लाइफ, तो इट इज़ नॉट समथिंग विच इज कंसिडर्ड और डीम्ड टू बी एग्जैक्टली टू ईजी। इसके अलावा आई डन पब्लिक स्पीकिंग काउंटलेस टाइम्स अपने ए लेवल्स के अंदर भी और अपने यूनिवर्सिटी टाइम के अंदर भी एंड आफ्टर माई यूनिवर्सिटी टाइम के अंदर भी। एंड मैंने एग्जैक्ट कुछ फ्रेमवर्क्स यूज़ किए थे जो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू शुड नो एग्जैक्टली हाउ टू स्टॉप बीइंग ऑकवर्ड एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ कॉन्फिडेंटली एंड विद दिस अनब्रेकेबल लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो इतना अनशेकेबल किस्म का है कि लोग तुम्हारे से आके पूछेंगे कि यार कैसे तू इतना कॉन्फिडेंट हो गया, तू तो इतना क्वाइट और शाई किस्म का होता था। तो वॉच टिल द एंड एंड आई विल गिव यू ऑल ऑफ माय एग्जैक्ट फ्रेमवर्क्स। मेरा डस्टर किधर गया? ये रहा। अच्छा जी, आज भी क्या ख्याल है यार आपका कॉन्फिडेंस के बारे में? इंसान को थोड़ा सा इंट्रोवर्ट होना चाहिए। अच्छा, इंट्रोवर्ट का होने का क्या मजा है? वो कैसे? यार आप लोगों को दिखाओ आप इंट्रोवर्ट हो लेकिन अंदर से आप एक्सट्रोवर्ट। ओए होए होए होए। लोगों के बदले लो। मसला पता है ये क्या? लोग इसे एज अ कोपिंग मैकेनिज्म बहुत ज्यादा यूज करते हैं। मतलब जनरलिस्टिकली मैं बात करूं, लोग बोलेंगे कि आई एम जस्ट एन इंट्रोवर्ट एंड दे विल यूज दैट एज एन एक्सक्यूज टू बेसिकली अवॉइड अनकंफर्टेबल सिचुएशंस। अगर उनके सामने कोई खूबसूरत लड़की आ जाती है, वो बोलेंगे कि यार मैं इससे जाके बात नहीं कर सकता क्योंकि मैं बस इंट्रोवर्ट हूँ। तो वो अपने आप को बेसिकली बेवकूफ़ बना रहे हैं और इसकी वजह से उन्हें लाइफ के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती थी वो उन अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं गेन कर पाते। समझ रहे हो ना बात को? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन सारी चीज़ों को समझना। अगेन आई एम ग्लांसिंग ऑन माई पॉइंट्स एंड विल बी टॉकिंग अबाउट इट एट लेंथ। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट, people feel your energy before they hear your words.
तुम जनरली जो है वो इस चीज के ऊपर ट्रेन हुए हुए हो कि टू बिकम मोर कॉन्फिडेंट यू जस्ट हैव टू टॉक मोर, टू बिकम मोर कॉन्फिडेंट you just have to portray yourself as someone who is a little bit more confident. But what if I told you there's a deeper meaning behind all of this? You have to understand one very important principle, and you can extrapolate this to every single facet of your life, not just confidence, but generalistically, जिस भी realm के अंदर तुम improve करना चाह रहे हो, you must understand one very important principle, and that is that to get, you must have. यानी कि to get unbreakable confidence, you must have unbreakable confidence. What does this exactly mean? You must have unbreakable confidence. इसको रिलेट करने के लिए मैं तुम्हारे से एक सवाल पूछता हूं. तुमने नोटिस किया है कि दिन ब दिन, साल ब साल, 10 years on 10 years, इन्फ्लेशन ज्यादा से ज्यादा होती जा रही है. बट तुमने कभी अपने आप से सोचा है कि why do the poor keep getting poorer but the rich just keep on getting richer? It is because to get you must have. यानी कि those people who are already rich already have a pretty substantial amount of money. That is why they keep on getting richer. But the poor people basically don't have that much money, and that is why they keep getting poorer. Obviously, anomalies जो है वो दोनों frames के अंदर होती हैं, but generalistically speaking, तुम्हारे सामने यही वाला pattern दोबारा repeat होगा. Why do you think that is? Because मैं तुम्हें बताता हूँ. I want you to imagine something from a metaphysical perspective, and I want you to unlearn all beliefs that are in your mind right now and just listen to what I'm about to tell you. Just imagine that billions of universes exist. There is a version of you who is a lot more confident. There is a version of you who is a millionaire. There is a version of you who is a billionaire. There is a version of you who is fat. There is a version of you who is homeless. There is a version of you who has everything that you want. And there is a version of you that doesn't have absolutely anything, even the things that you have in your life right now. All of these versions exist. And to basically become one version, you basically just have to communicate to him from an electromagnetic perspective. इसका exactly मतलब क्या है? You have to understand one very important principle. Your brain basically emits electromagnetic waves, and your heart also emits electromagnetic waves. But the heart basically produces electromagnetic waves 60 to 100 times stronger than those which are produced by the brain. तो the way to basically acquire any version of you, यानी कि तुम वो version acquire करना चाहते हो जो ज़्यादा confident है, you just have to communicate with him because he already exists right now in this moment. The way to basically communicate with him is to enter a deeply relaxed state and imagine you are that person right now. With emotional conviction. Because heart जो है वो emotion produce करता है और brain जो है वो उतना ज़्यादा emotion नहीं produce कर सकता. अगर तुम इस version of reality को जो है वो on repeat दोबारा repetition के साथ imagine करने लगते हो as if you are that person right now, तो you basically start switching your road to that version of you who is a lot more confident. अब the question is कि you keep doing this over and over again. तुम 2 हफ्ते के लिए करते रहते हो, but उसके बाद तुम्हारे साथ इस तरह होता है कि you just stop feeling like that person because something happens in your life which basically shows you कि you are not that confident. यानी कि तुम्हें कोई बंदा आके बोलता है कि यार तू तो उससे जाके बात कर रहा था लेकिन उसके दौरान तू कांपने लग गया था, और उस स्पेसिफिक कमेंट से तुम इमोशनली अफेक्ट हो जाते हो, और उस इमोशनली अफेक्ट होने की वजह से तुम्हारी पता क्या होता है, तुम्हारी रोड जो है वो वापस जिधर पहले इस वर्जन की तरफ लगी हुई थी who is more confident, तुम्हारी रोड वापस स्विच कर जाती है to the version of you who is not confident. तो emotion you have to understand is the way you basically switch realities. यानी कि जब तुम अपने current version के अंदर थे और तुम बनना चाह रहे थे वो version जो ज़्यादा confident है, तो तुम emotional conviction के साथ अपने आप को imagine करना शुरू हो गए थे as someone who is already a lot more confident, which is someone which exists right now in a parallel universe. So you basically started walking towards this road. बट फिर तुम्हारी लाइफ के अंदर कोई एक ऐसी चीज हुई जिसने, कोई ऐसी कमेंट, कोई ऐसा बंदा तुम्हारी लाइफ के अंदर आ गया, कोई सर्कमस्टांस, कोई इवेंट तुम्हारी लाइफ के अंदर आ गया जिसने तुम्हारी इमोशनल एनर्जी जो है वो खींचने की कोशिश की और तुम खिंच गए, तुम इमोशनली उस चीज से अफेक्ट हो गए. नाउ यू हैव बेसिकली स्विच्ड योर रियलिटी बैक टू द ओल्ड वर्जन ऑफ यू, एंड आई वांट यू टू एक्सट्रैपोलेट दिस नॉट ओनली टू कॉन्फिडेंस बट टू रिलेशनशिप्स एज वेल. हैव यू एवर नोटिस्ड कि वो लड़के जो कंसिस्टेंटली ये बोलते रहते हैं कि आजकल तो अच्छी लड़कियां कंप्लीटली खत्म हो गई हैं, all the girls these days are basically just users and gold diggers.
एंड वो जो है वो बस आपको आपकी इमोशनल एनर्जी फार्म करती हैं और आपको यूज करती हैं। जब यही वाला बिलीफ तुम दोबारा दोबारा रिपीट कर दोगे तो दुनिया भी तुम्हें उन्हीं रंगों के अंदर देखती है जिन रंगों के अंदर तुम अपने आप को देखते हो। तो तुम जब कंसिस्टेंटली इसी बिलीफ को रीअफर्म करते रहोगे तो ट्रस्ट मी व्हेन आई टेल यू, वन रिलेशनशिप विल एंड फॉर यू, बट in the next relationship you will end up attracting the same kind of person which you let go of in the previous relationship, and you will be there thinking over and over again कि यार what is exactly wrong, because life will send people, circumstances and events in congruation with the emotional energy that you're giving to life. So if you're giving that emotional energy to life कि I just can't be confident, I'm just introverted, because of the beliefs that have been instilled in the back of your head, in your subconscious mind, तो that is what is going to be reflected in your life as well. हमारे साथ क्या होता है कि जब हम 0 to 7 years of age होते हैं ना, तो हमारा माइंड बेसिकली सिर्फ और सिर्फ थीटा वेव्स एमिट करता है। मैंने बहुत दफा जो है वो बीटा, अल्फा, थीटा वेव्स के बारे में बात की हुई है, बट आई जस्ट गो ओवर दोज पॉइंट्स ओवर अगेन तो जस्ट गिव यू अ क्विक रिविजन। हमारा माइंड जब बेसिकली कॉन्शियस एक्शन कर रहा है ना, तब हमारा माइंड बीटा वेव्स एमिट कर रहा है। लेकिन जब हम सबकॉन्शियस स्टेट्स के अंदर होते हैं ना, तो हमारा माइंड अल्फा और थीटा वेव्स एमिट करता है। एज एन एग्जांपल, तुम सो रहे हो, तुम ड्रीम कर रहे हो, तो तुम्हारे ब्रेन ने बेसिकली थीटा वेव्स एमिट करने हैं। तुम अगर बैठे हुए डीपली रिलैक्स कर रहे हो और विजुअलाइज कर रहे हो, तो हो सकता है तुम्हारा माइंड अल्फा वेव्स एमिट कर रहा हो। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो फिजिकल रेल्म जिसके अंदर हम रहते हैं, ये रेल्म ऑफ इफेक्ट है, और जो सबकॉन्शियस माइंड है वो रेल्म ऑफ कॉज है। एंड जब तक तुम ये बीटा वेव्स वाले रेल्म के अंदर रहते हुए जो है वो चेंजेस करके एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि योर लाइफ विल चेंज, इट विल नॉट, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो बिलीफ्स एग्जिस्ट करते हैं वो वहां पे इम्प्रिंट हुए हुए हैं और सीमेंट की तरह पक्के हुए हुए हैं। आई वॉन्ट यू टू इमेजिन दिस। सोचो कि एक बच्चा अपनी लाइफ के अंदर जब वो 0 to 7 years of age था, उस बच्चे ने क्या किया कि he just started asking a lot of questions. छोटा सा बच्चा था, वो हर चीज पे सवाल पूछता था और क्रिएटिव होने की कोशिश करता था, बट उसके पेरेंट ने जो है वो उसे क्रिएटिव होने पे या बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होने पे बीट कर दिया, मुंह पे चपेट मार दिया। तो इस मुंह पे चपेट मारने से जो है उसे बच्चे के अंदर जो है वो एक इमोशनल रिएक्शन हुआ। वो उस चीज से बहुत ज्यादा सैड हो गया कि यार मुझे मेरे पेरेंट ने मुंह पे चपेट मार दिया। और इसकी वजह से, क्योंकि 0 to 7 years of age के दौरान जो है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रेन थीटा वेव्स एमिट कर रहा होता है, वो बेसिकली जो ट्रॉमा था वो उसके माइंड के अंदर इम्प्रिंट हो गया, उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इम्प्रिंट हो गया। और जब सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इम्प्रिंट हो गया तो इट विल एंड अप मैनिफेस्टिंग इन हिज एडल्ट लाइफ एज वेल। और इसी वजह से वो फिर जब बड़ा हो जाएगा तो फिर वो क्वेश्चंस पूछने से बेसिकली डिटर करेगा कि यार मैं ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछता, बिकॉज देयर इज अ बिलीफ व्हिच हैज बीन इम्प्रिंटेड इन हिज सबकॉन्शियस माइंड कि बीइंग क्रिएटिव इज समहाउ बैड, बीइंग क्रिएटिव इज समहाउ नेगेटिव, आस्किंग क्वेश्चंस इज समहाउ नेगेटिव। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर तुम अपने ट्रॉमास, अपने बिलीफ्स या फिर अपने थॉट स्टैक्स को चेंज करना चाहते हो, तो यू हैव टू एक्सेस द सबकॉन्शियस माइंड जिसके अंदर की बिलीफ्स 0 to 7 years of age के अंदर इंस्टिल हुए हुए थे। तो इनको अगर एक्सेस करना चाहते हो, और बाय द वे दिस इज नॉट इवन कि सिर्फ 0 to 7 years of age के अंदर तुम्हारे माइंड के अंदर बिलीफ्स इंस्टिल होते हैं, बहुत से ऐसे बिलीफ्स होते हैं जो रेपिटेशन और इमोशनल कन्विक्शन के साथ इंस्टिल हो जाते हैं। एज एन एग्जांपल, एक ऐसा बंदा जिसने अपनी पूरी लाइफ अपनी फैमिली के अंदर यही चीज देखी है कि बाप दोबारा दोबारा ये बोलता था कि बिजनेस के अंदर जाना जो है वो आजकल पॉसिबल नहीं है क्योंकि बिजनेस बहुत ज्यादा सैचुरेट हो गया है। एंड उसके बाप ने जो है वो ये वाला बिलीफ इस वजह से रिफ्लेक्ट किया होगा क्योंकि उसका बाप जो है वो पहले जॉब करता होगा, बट फिर उसके बाप की जॉब छूट गई होगी, एंड फिर जब उसने बिजनेस करने की कोशिश की होगी तो उसका बिजनेस फेल हो गया होगा एंड वो उनसे इमोशनल हो गए होंगे और उन्होंने एग्जैक्ट वो चीज अपने बच्चे के ऊपर प्रोजेक्ट कर दी होगी। तो नाउ द बॉय और द गर्ल ऑल्सो हैज दिस बिलीफ इन द बैक ऑफ देयर हेड कि बिजनेस इज जस्ट टू सैचुरेटेड, and he or she will basically end up reflecting this over and over again and making this true, because अगर एक चीज subconscious mind के अंदर भी exist करती है and you have affirmed it as true, then it is going to be true in your third dimensional reality as well. So if you want to become more confident, you just have to be more confident. Do you understand? बहुत से लोग मेरे से इस चीज के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं कि यार जब मेरे पास पैसे नहीं है तो how can I have more money? But the way to have more money is to just have more money. And this is how, by actually entering a deeply relaxed state, whether it's confidence you want, whether it's money you want, whether it's a healthy relationship you want, I want you to just enter a deeply relaxed state. 10 minute के लिए जो है वो just shut yourself off from the world. Turn off any external stimulation. Sit in complete silence.
जॉन डी रॉकेफेलर का एक कोट था कि he who works all day has no time to make money. तो I don't want you to be working all day without having any time to have some introspection with yourself. तो I want you to sit in complete silence जहाँ पे साइडों पे कोई शोर नहीं हो रहा. And I want you to close your eyes, and when you start feeling कि you can't feel your body anymore and तुम जो है वो genuinely अपने दिमाग के अंदर आ गए हो, and Rumi said this as well कि close your two eyes to truly see with the one. तो जब तुम अपनी दो आंखें बंद कर लेते हो and you start seeing with the one and you start seeing yourself as someone who is more confident and you start visualizing the way he talks, the way she talks, the way he expresses himself, the way he asks questions, the way he uses hand gestures, the way he carries himself, the posture he holds. जब तुम इन चीज़ों को एक्टिवली विजुअलाइज करना शुरू करते हो एंड विद रेपिटेशन, बिकॉज ट्रस्ट मी व्हेन आई टेल यू एवरीथिंग हैज इट्स ओन टाइम. आई कैन जस्ट गिव यू द प्रिस्क्राइब्ड टेक्निक्स बट आई कांट डिसाइड व्हेन यू आर गोइंग टू बिकम मोर कॉन्फिडेंट. एवरीथिंग हैज इट्स करेक्ट प्रिस्क्राइब्ड टाइम. तो तुमने भी जो है वो ये वाली प्रैक्टिस करना शुरू करनी है, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पीपल फील योर एनर्जी बिफोर दे हेयर योर वर्ड्स, एंड इफ यू स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग द एनर्जी ऑफ समवन हु इज अ लॉट मोर कॉन्फिडेंट, people will hear it or feel it before they actually hear the words that come from your mouth. So you have to give the energy of someone who is genuinely very confident in himself, and you've probably noticed this in a lot of people as well. Okay, when they walk in a room, you'll just almost like feel their presence. जब वो रूम के अंदर नहीं होते तो हर कोई पूछ रहा होता है कि यार ये बंदा किधर है, ये क्यों नहीं आया. जब वो महफिल के अंदर नहीं आते तो वो कहते हैं यार ये क्यों नहीं आया. Do you know why that is? Because they give the energy of someone who is charismatic, who is confident. That is how you become more confident. And you might be thinking, "Yaar, I thought that this video is going to give me some practical exercises to basically become more confident." But trust me when I tell you that is only 10% of the work. 90% of the work is just embodying someone who is a lot more confident, and that is coming from someone who is naturally introverted and labeled as the shy kid in school, in university. But the way I basically trained myself and trained my brain to unlearn those thinking patterns and adopt the personality of someone who is a lot more confident is by affirming it repeatedly in my mind. तो मेरे साथ इस तरह हुआ कि यूनिवर्सिटी के अंदर भी फाइनल ईयर के अंदर जाके, हालांकि फर्स्ट ईयर के अंदर आई वाज द किड जो किसी से बात भी नहीं कर सकता था, एंड I couldn't even introduce myself with people. I couldn't even hold small talk with people. But final year के अंदर जो है वो, even though it's not that big of a deal, but I had a lot of exposure. मैं अपने student council का भी president बन गया था. Post MBBS as well. मैंने कैमरा के ऊपर speak करने की confidence को gain किया, and spoke in front of millions of people, grew a personal brand, about 400,000 followers across all platforms. And this was something, इसके अलावा personal और professional life दोनों के अंदर ही ज़्यादा confidence embody किया. And this was something which was acquired and not inherent, क्योंकि inherent जो है वो मैंने introvert की personality की थी. तो you can do it as well by basically embodying someone who has more confidence, because you have to understand the base principle that to get something you must already have it. क्या ख्याल है वटू भाई, आपको तो याद होगा मैं कैसा था फर्स्ट ईयर में. एक सवाल है, बताओ. कि देखो कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू में जो है ओवर कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है क्या नहीं? नहीं, but when you're just being completely overconfident, then you're just being a dick, to be completely honest. कई बार तो इंसान ओवर कॉन्फिडेंस में बड़ा काम कर जाता है. सही बात है, लेकिन आई थिंक कि कॉन्फिडेंस जनरलिस्टिकली ना, जनरल अगर एक बात करते हैं, तुमने नोटिस किया होगा जो भी बंदा अपने आप को कॉन्फिडेंटली एग्जिबिट करता है, शो करता है एंड एक्सप्रेस करता है, लोग उसको हमेशा उसके खिलाफ होते हैं. ये शोधा है, ये क्या करने की कोशिश कर रहा है. लेकिन दैट इज बेसिकली जस्ट देम ट्राइंग टू पुल दैट पर्सन डाउन टू देयर लेवल. क्योंकि किसी को भी अच्छा नहीं लगता, स्पेशली हमारी सोसाइटी के अंदर, कि कोई बंदा उठ रहा है. अगर उन्हें ये नजर आ रहा हो ना कि यार ये बंदा अपने आप को कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस कर रहा है, तो दे विल ऑलवेज ट्राई टू यूज डिफरेंट टेक्निक्स, एंड दैट विल बी एग्जिबिटेड बाय देयर सबकॉन्शियस माइंड्स एज वेल, कि यार इसको नीचे खींचो, क्योंकि वो डर रहे होते हैं कि यार ये बंदा मेरे से आगे ना चला जाए. बट आई वॉन्ट लाइक एवरीवन टू ट्रूली अंडरस्टैंड दिस. लोग इस चीज़ को समझते नहीं है कि दुनिया कितनी अबंडेंट है. यानी कि एक बंदे को रोक के जो है वो तुम्हें क्या फ़ायदा हो जाएगा. दुनिया बहुत बड़ी है यार. मैं भी रिसेंटली वो गेम ऑफ थ्रोन्स देख रहा था. मैं रात को जब फ्री होके घर जाता हूँ तो व्हेन आई एम ईटिंग माय डिनर, तो आई वॉच एन एपिसोड ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स. मैं एक एपिसोड देख रहा. हाँ हाँ, कई बार देख लिया. हाँ, बहुत दफ़ा देखा है. वॉच इट सो मेनी टाइम्स. लेकिन आई रिमेंबर कि मैं एक सीन देख रहा था जिसमें ईग्रेट और जॉन जो है ना वो बेसिकली खड़े हुए थे और वो एक स्टैग को हंट कर रहे थे.
तो उसने जो है वो इग्रेट ने यूं करके पीछे तीर खींचा और मैंने नोटिस किया कि यार एक ही स्टैग है जो पूरे फॉरेस्ट के अंदर खड़ा हुआ है ना, तो अगर ये तीर इसे जाके लग जाता है और ये स्टैग मर जाता है तो यार ये इकोसिस्टम को कितना डैमेज कर रहा होगा। बट दैट इज समथिंग जो एक बिलीफ था जो मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने एग्जिबिट किया ना, जो आवाज मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने निकाली, बट मैंने वहां पे उसे कैच किया उस बिलीफ को। आई वाज लाइक यार दिस इज अ स्कैर्सिटी माइंडसेट। यार मतलब कितने ज्यादा स्टैग्स मरेंगे लेकिन कभी भी दुनिया में स्टैग्स की कमी नहीं होगी। तो एक चीता जो है वो एक जीब्रा को खा जाता है, ठीक है, किसी को क्या पता है, जीब्रा स्टिल एग्जिस्ट, चीता स्टिल एग्जिस्ट। तो दुनिया का निज़ाम जो है वो बहुत ज़्यादा अबंडेंट है और हम लोग बेसिकली ट्रेन हुए हुए हैं फ्रॉम अ सोसाइटल प्रोग्रामिंग लेवल टू अ फेमिलियर प्रोग्रामिंग लेवल कि भाई हम लोग स्कैर्स ही सोचें, क्योंकि उन्होंने पूरी ज़िंदगी यही सुना हुआ होता है कि यार अमीर जो है वो बुरे होते हैं, गरीब अच्छे होते हैं, गरीबी के अंदर नोबिलिटी है और अमीर लोग जो है वो ईवल होते हैं। ये जब कंसिस्टेंटली वो सुनते हैं और स्पेशली बिटवीन 0 to 7 years ऑफ एज, जब उनका माइंड इतना वाइड ओपन है फॉर सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग, तो वो यही वाले बिलीफ्स जो है वो अपनी अडल्ट लाइफ के अंदर भी एग्जिबिट करते हैं। तो लिमिटिंग बिलीफ्स आर ऑनेस्टली लाइक द वर्स्ट थिंग दैट कुड एवर हैपन टू यू। अच्छा, नेक्स्ट, अब तुम सोच रहे होगे कि यार अच्छा चलो ठीक है, आई अंडरस्टूड द मेंटल प्रिंसिपल्स बट आई जस्ट वांट सम प्रैक्टिकल एडवाइस इन दिस थर्ड डायमेंशनल realm, even though this is an illusion and you don't have the capability to understand that because you're not aware enough yet. But मैं तुम्हें generalistic जो है वो practical tips भी दे देता हूँ जिससे you can relax your body and get into a deeply relaxed state in your social situations as well, ताकि तुम वहाँ पे जो है वो तुम्हारे हाथ ना कांपने लग जाए और तुम्हारे सर से पसीने ना छूटने लग जाए जिस तरह मेरे छूटने लग जाते थे। तो there's a quick grounding exercise which I want you to start practicing as soon as you're done with this video. The next conversation that you initiate in your real world, I want you to use this grounding exercise. And वो grounding exercise ये है कि if you feel the urge to go and talk to someone, then don't think about it. Don't think about what you're going to say. Don't think about how you're going to say it. Just force your legs to walk in their direction. And as an example, if someone is standing in front of me who I want to talk to, so I will just force my legs to walk in their direction. I won't think about what I'm going to talk about with them. I'm just going to force my legs to walk in their direction. And while I am walking there, I will just start doing some box breathing. What exactly is box breathing? Box breathing can be conceptualized like a box. A 4-second inhale, a 4-second hold, a 4-second exhale, and a 4-second hold. यानी कि नाक से इनहेल किया 4 सेकंड के लिए, फिर होल्ड किया 4 सेकंड के लिए, फिर एक्सहेल किया 4 सेकंड के लिए और फिर होल्ड किया 4 सेकंड के लिए। द रीजन दिस इज सो इफेक्टिव इज बिकॉज इट इज हिडन इन प्लेन साइट। अगर तुम किसी बंदे को बोलते हो ना कि द वे टू बिकम मोर कॉन्फिडेंट इज टू स्टार्ट ब्रीथिंग डीपली, तो बिकॉज इट हैज बीन हर्ड सो मेनी टाइम्स, मोस्ट पीपल विल नेवर एवर बिलीव इट। तो द वे यू बेसिकली डू इट इज बाय डूइंग इट इन दिस बॉक्स ब्रीथिंग मैनर। इससे होता क्या है कि जब तुम किसी बंदे से बात करने के लिए नर्वस होते हो ना कि यार मैं इस बंदे से जाके कैसे बात करूंगा, तो तुम्हारा बेसिकली ये जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है ये एक्टिव हुआ होता है। तुम फाइट और फ्लाइट मोड के अंदर होते हो, सर से पसीने छूट रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं, एड्रेनलिन शूट कर रहा है, तो तुमने जो है वो इसको बेसिकली अपोज करने के लिए अपने वेगल सिस्टम को एक्टिवेट करना है। वेगल सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि यू स्टार्ट डूइंग दीज बॉक्स ब्रीदिंग टेक्निक्स। अगर तुम ये करना शुरू करते हो तो तुम्हारा माइंड जो है वो एक रिलैक्स स्टेट के अंदर चला जाता है। एंड व्हेन योर माइंड एंटर्स अ रिलैक्स स्टेट, तो जब तुम उस बंदे के पास जाते हो तो इंस्टेड ऑफ ओवर थिंकिंग इट ओवर एंड ओवर अगेन, तुम उस बंदे के सामने जाके बहुत फ्रीली बात कर लेते हो। एंड दिस कैन बी एक्सट्रैपोलेटेड टू एवरी सिंगल सोशल सिचुएशन दैट माइट कम इन फ्रंट ऑफ यू, वेदर पर्सनल, वेदर प्रोफेशनल, वेदर रोमांटिक। तुम बहुत ईजिली किसी भी बंदे से जाके बात कर सकते हो। आई नो कि यू बीन टोल्ड दिस फैक्ट ओवर एंड ओवर अगेन कि इट्स डिफिकल्ट टू टॉक टू न्यू पीपल, बट ट्रस्ट मी व्हेन आई टेल यू इट्स प्रीटी डैम ईजी। एंड मोस्टली जो है वो तुमने बस अपने दिमाग के अंदर एक सिनेरियो बनाया हुआ होता है वेयर दैट पर्सन इज नेगेटिवली बेसिकली रिस्पॉन्डिंग टू योर
approaching them, but that won't necessarily be the case if you are consistently visualizing कि जब तुम उस बंदे के पास जाओगे तो वो तुम्हारे साथ negatively react करेगा, तो because you're affirming it over and over again in your subconscious mind, that is the reality that you'll end up basically experiencing as well. So I want you to do this exercise, and इसकी वजह से जो है वो you will improve your basically approach quite a lot. अच्छा, वटू भाई आप कभी घबराएं किसी बंदे से जाके बात करते वक्त? मैंने तो देखा सब मेरे से बात करते हुए घबराते हैं। ये जोक है जिंदगी में। अच्छा, लेकिन इंसान को कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। और क्यों? यार आपको कुछ बेचना भी है ना, फिर भी आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। ओह, मेरा बोर्ड गिरने लगा था। देखिए यहाँ भी कॉन्फिडेंस की गेम। यहाँ भी कॉन्फिडेंस की गेम है। देखो, कॉन्फिडेंस था तो मैंने इस बोर्ड को पकड़े रखा। सोचो ये वीडियो के दौरान गिर पड़े। लेकिन कॉन्फिडेंस है, उठा लेना होता है। हाँ, उठा लेना था, हाथ में पकड़ के समझा देते। यार बाय द वे, मेरा जो है ना वो आज दुम्बा खाने को बहुत ज्यादा दिल कर रहा है, बहुत ज्यादा दिल कर रहा है। वो जहाँ से आप दुम्बा करते थे वो बंद हो गई है दुकान। कौन सी? गधे नहीं कर रहे हैं उधर से। किधर से? खैबर से। खैबर से मैं नहीं खाता था, खैबर से तू खाता था। मैं पुराना शनवारी से खाता था। एक ही बात है, आपके सामने क्या आते भी चाहिए। नहीं, हम खाएंगे TLT से। यहाँ से जब हम फ्री होंगे ना तो हम TLT जाके जो है वो दुम्बा खाएंगे। वो हाइजीनिक काम करते हैं, खरा काम करते हैं। बाय द वे, इफ यू गाइस डोंट नो, मैं एक बहुत बड़ा आर्सेनल फैन हूँ, सही है। और आज जो है ना वो आर्सेनल ने एबेरिची एजे साइन कर लिया, सही है, व्हिच इज सच अ हैप्पी मोमेंट। कि मतलब यार क्या कमाल साइनिंग की है। जितने हैं, और वो खुद कैसे करता है? क्या मतलब? गोल करने के बाद क्या उसका वो ये करता है। वो जो ये वाली थी, ये ग्योकेरेस की थी, वो भी साइन कर लिया आर्सेनल ने। वो भी साइन कर लिया भाई। टीम हो गया। लेकिन जो ये एजे वाली साइनिंग है ना, ये जो आर्सेनल के, साका तो है ही, लेकिन जो आर्सेनल के बेसिकली राइवल्स है ना, स्पर्स जो है वो एजे को बहुत ज्यादा अप्रोच कर रहे थे, और स्पर्स ने पर्सनल टर्म्स भी एग्री कर ली थी एजे के साथ। ठीक है। और अभी बस फीस वगैरह की बात हो रही थी, ट्रांसफर फीस की, और बीच में आर्सेनल आई है, और आर्सेनल ने जो है वो थोड़े से ज्यादा पैसे ऑफर किए, और वो बंदा कहता है मैंने स्पर्स नहीं जाना, सही है, मैं वैसे ही आर्सेनल जाना चाहता था, स्पर्स को साइड करा दिया और आर्सेनल चले गए। ओए होए, सोल कैम्बल वाला सीन हुआ है भाई। सीन हुआ है मेरे साथ, जिंदगी में यही हुआ है। वो यही करके छोड़ दी थी भाई, जितने भी स्पर्स वाले हैं, सॉरी, होता रहता है। खैर है, सोल कैम्बल के साथ भी हो गया था, यहाँ पे भी हो गया। इट्स नॉट द बिगेस्ट डील इन द वर्ल्ड, इट हैपेंस। अच्छा, लेट्स गेट सीरियस। आई वांट यू टू स्टार्ट अस्यूमिंग द फीलिंग। इसका मतलब ये है कि देखो, तुमने नोटिस किया होगा कि हमें एज किड्स बताया जाता है, जब हम कोई बुरा ख्वाब देखते हैं, हमारी अम्मियाँ हमें बोलती हैं कि ये ख्वाब जो है ना वो किसी को बताना मत, क्योंकि बुरे ख्वाब जो है ना वो बताना सच हो जाते हैं। फ्रॉम अ मेटाफिजिकल परस्पेक्टिव, द रीजन दिस इज सो ट्रू इज बिकॉज जब तुम सो रहे थे तो तुम्हारा माइंड थीटा वेव्स एमिट कर रहा था, और तुमने बहुत ज़्यादा विविडली वो चीज़ इमेजिन की है जो भी तुम्हारे बुरे ख्वाब के अंदर हुआ है। तो जब तुम विविडली एक चीज़ इमेजिन कर चुके हो और तुम जो है वो उससे इमोशनली भी इफेक्ट हुए हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर तुम एक ख्वाब के अंदर एक बिल्डिंग से नीचे गिर रहे हो तो तुम्हें एक्चुअली इसी तरह फील हो रहा होता है, तुम्हारा दिल उसी तरह धड़क रहा होता है, एज इफ यू आर एक्चुअली फॉलिंग फ्रॉम दैट बिल्डिंग। तो जब तुमने विविडली एक चीज़ इमेजिन की हुई है, जब तुमने इमोशनल कन्विक्शन के साथ एक चीज़ एक्सपीरियंस की है, इफ़ यू से इट आउट लाउड, यू बेसिकली अफर्मिंग इट इन योर माइंड ओवर एंड ओवर अगेन, एंड दैट इज़ वाई पीपल से कि इस ख्वाब को दोबारा रिपीट ना करो, बिकॉज अगर तुम करो तो हो सकता है कि वो ट्रू हो जाए, बिकॉज यू आर अफर्मिंग इट इन योर सबकॉन्शियस माइंड ओवर एंड ओवर अगेन, एंड बिकॉज यू हैव एक्सपीरियंस दैट फीलिंग बिफोर। सही है? तो जब सबकॉन्शियस माइंड एक चीज़ को एक्सपीरियंस कर लेता है, the body can't differentiate, or the universe can't differentiate कि if this has actually happened or not. Because in a universe this might have happened. मैंने जिस तरह बताया, there might be billions of universes out there. There is a universe in which you actually fell from that building. There is a universe in which a cat pushed you off that building. There is a universe in which a dog pushed you off that building. There is a universe in which your best friend pushed you off that building. So if you experience it again because you experienced it before vividly and with emotional conviction, so it might come true. In the same way, in a positive sense, अगर तुम जो है वो ये चीज़ इमेजिन कर लेते हो कि जिस बंदे के पास तुम जाके बात करने के लिए जा रहे हो उसके साथ कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छी गई है,
So do you know what will end up happening? If you imagine it vividly and if you imagine it as if it has already happened and as if कोई बंदा जो है वो तुम्हें उस conversation के complete होने पे congratulate कर रहा है. This is something which is a very powerful exercise. I want you to imagine कि तुम किसी job interview के ऊपर जा रहे हो and उस job interview के बारे में famous है और notorious है कि ये जो job वाले हैं, ये जो company वाले हैं, ये basically बहुत difficult interviews लेते हैं. तो तुम जो है वो अगर बिफोर गोइंग टू दैट इंटरव्यू बिफोर द नाइट ऑन द प्रीवियस नाइट तुम लेटते हो और तुम जो है वो अपनी आंखें बंद करते हो एंड यू एक्सपीरियंस द होल इंटरव्यू, वॉकिंग टू द इंटरव्यू सीन, गोइंग एंड ग्रीटिंग द इंटरव्यूअर, दैट इंटरव्यू गोइंग एब्सोल्युटली अमेजिंगली, और उसके बाद जो है वो तुम्हारा कोई दोस्त आके तुम्हें, कोई भी लव्ड वन आके उस चीज़ पे कंग्रेचुलेट कर रहा हो विद फिजिकल टच. कोई बंदा आके जो है वो तुम्हें हाथ मिला रहा है तुम्हारा और बोल रहा है कि यार डैम यार यू स्मैश्ड इट. हमने तो सुना हुआ था कि ये इंटरव्यूअर किसी को भी पास नहीं करता या किसी को भी जॉब नहीं देता है या किसी के साथ भी अच्छे तरीके से बात नहीं करता. तो जब तुम ये बेसिकली विविडली इमेजिन करते हो तो बिकॉज यू आर गेटिंग कंग्रेचुलेटेड फ्रॉम अ लव्ड वन, तो वो लव्ड वन की वजह से तुम बेसिकली स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स एमिट करते हो विच इज 60 to 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन दोज विच आर produced by the brain, because तुम उसके अंदर emotion की sauce add कर रहे हो. तो you have to understand कि that version या फिर that basically conversation has already happened in another universe. So when you're basically imagining it with emotional conviction on the night before, you're basically communicating to that version of yourself. तो जब तुम ये with repetition करते हो तो trust me when I tell you, the chances of you actually being successful in that interview are 100 times more than the chances of you going to that interview if you actually didn't do these exercises. So I want you to assume the feeling like Neville Goddard said. Neville Goddard की एक बहुत फेमस स्टोरी है. उसका बेसिकली एक मेंटोर था जिसका नाम मिस्टिक अब्दुल्ला था. अब बेसिकली जो है ना वो न्यूयॉर्क के अंदर उस टाइम के अंदर ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन ये हुआ था कि नेविल गॉडर्ड वाज बिकॉज ही वाज अ डांसर, तो उसकी इनकम जो है वो सारी डांसिंग से आती थी. तो क्या हुआ कि नेविल गॉडर्ड जो है वो जाके अब्दुल्ला को कहता है, मिस्टिक अब्दुल्ला को, कि यार बिकॉज ऑफ द डिप्रेशन नो वन इज गोइंग टू पे मी फॉर माई डांसिंग, आई डोंट नो हाउ टू मेक मनी. मेरे लिए पैसे बनाने का सिर्फ एक ही जरिया है और वो ये है कि मैं बारबेडोस चला जाऊँ. तो मिस्टिक अब्दुल्ला आगे से बोलता है कि हु सेड कि यू हैव टू गो टू बारबेडोस, यू आर ऑलरेडी इन बारबेडोस. तो वो आगे से बोलता है आई एम नॉट इन बारबेडोस, आई एम इन न्यूयॉर्क. वो कहता है कि नो यू आर नॉट इन न्यूयॉर्क, यू आर इन बारबेडोस. तो वो उसे ये लेसन सिखाने की कोशिश कर रहा था. नेविल गॉडर्ड ने फिर क्या किया कि ही स्टार्टेड अफर्मिंग दिस ओवर एंड ओवर अगेन बिफोर गोइंग टू स्लीप एंड ड्यूरिंग हिज डे एज वेल कि ही इज ऑलरेडी इन बारबेडोस. ही बेसिकली स्टार्टेड लाइंग टू हिमसेल्फ बिकॉज अगेन मैंने जो पहली चीज बताई है कि यार वो वाला वर्जन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था नेविल गॉडर्ड का जो बारबेडोस के अंदर बैठा हुआ है. ठीक है, तो उसने जो है वो दोबारा इस चीज़ को अफर्म करना शुरू कर दिया. कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि उसके दरवाजे के नीचे जो है वो एक लेटर आया. उस लेटर को उसने खोला, उसके अंदर बेसिकली टिकट थी बहरी जहाज से जाने की, फ्रॉम बाय शिप जाने की टिकट थी टू बारबेडोस. तो वो उसके भाई ने भेजी हुई थी. तो वो गया है अपनी टिकट को बेसिकली क्लेम करने के लिए. जिस तरह ये भी हम लोग अगर ट्रेन वगैरह की टिकट लेते हैं ना तो वो फिर बुकिंग पहले हो जाती है, टिकट खरीदने के लिए जाना पड़ता है. तो इसी तरह वो गया, वहाँ पे जाके उन्हें बोला कि यार ये मेरी टिकट है, मेरी कौन सी सीट है ना, कौन सी सीट मुझे मिलेगी. वो कहते हैं आपकी सीट तो है लेकिन आपकी ना डेक्स में सीट है, यानी कि मतलब समझो कि एक इकोनॉमी क्लास टाइप सीट है और बिल्कुल ही बी क्लास इकोनॉमी क्लास सीट है. तो वो वापस घर आया, उसने मिस्टर अब्दुल्ला को बताया कि यार मुझे सीट तो मिल गई लेकिन बड़ी माड़ी सी है ना. तो मिस्टर अब्दुल्ला कहते हैं कि हु सेड कि यू वेंट टू बारबेडोस इन अ माड़ी सी सीट, यू वेंट इन फर्स्ट क्लास. तो उसने वो चीज़ दोबारा अफर्म करना शुरू कर दी है. स्टार्टेड अस्यूमिंग द फीलिंग ओवर एंड ओवर अगेन कि ही वेंट टू बारबेडोस इन अ फर्स्ट क्लास टिकट या फर्स्ट क्लास सीट. तो जब द डे एक्चुअली केम जहाँ पे उसने जाना था बारबेडोस, ही बेसिकली अप्रोच्ड द शिप एंड द पीपल और द स्टाफ बेसिकली टोल्ड हिम कि एक बंदे ने जो है वो अपनी फर्स्ट क्लास टिकट अबैंडन कर दिया एंड यू हैव बीन अपग्रेडेड टू फर्स्ट क्लास. तो इस तरीके से यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कितना ज़्यादा ये चीज़ पावरफुल है इफ़ यू एक्चुअली स्टार्ट assuming the feeling of whatever you want to materialize in your life, whether it's confidence, whether it's a relationship, whether it's money, whatever you want, you can start affirming that feeling. And if you start doing it, तो उससे जो है वो your chances of actually materializing that thing improve and improve and improve. And the way to basically, you know, add more sauce to your basically visualizations is by emotion, because तुमने basically उस version of yourself के साथ communicate करना है, and that version of yourself basically exists in another universe, and the way to basically communicate with him is to basically throw a fishing rod.
जब तुम एक फिशिंग रॉड थ्रो करोगे तो दैट इज बेसिकली द थॉट, यू इमेजिनिंग योरसेल्फ एज समवन हु इज कॉन्फिडेंट, एंड द वे टू पुल इट बैक इज बाय इमोशन। यानी कि तुमने इमेजिन करना शुरू किया योरसेल्फ एज समवन हु इज मोर कॉन्फिडेंट, एंड जब तुमने उसे वापस खींचना है तो यू हैव टू पुल इट विद इमोशनल कन्विक्शन। एंड इमोशनल कन्विक्शन की सॉस तब ऐड होगी जब तुम अपनी विजुअलाइजेशंस के अंदर इमेजिन करना शुरू करोगे कि अ लव्ड वन इज बेसिकली अप्रिशिएटिंग यू फॉर एक्चुअली अचीविंग सैड थिंग। इफ यू स्टार्ट डूइंग दिस योर लाइफ विल जेन्युइनली चेंज। क्या हाल है वटू भाई? गहरी बात कर दी है होगी। बहुत गहरी बात कर दी है ना। इस बात को समझने के लिए जो है इंसान को कम से कम 25 साल की उम्र होनी चाहिए। जेन्युइन बात है भाई, जेन्युइन बात है, जेन्युइन बात है भाई। मैं ऑनेस्टली इन चीज़ों को सही तरीके से परसीव नहीं कर पाता था। आई रेड थिंक एंड ग्रो रिच, एंड मुझे किसी हद तक समझ आई थी, लेकिन सही तरीके से नहीं समझ आई थी। व्हेन आई रेड इट अगेन लाइक 2-3 years later, तो आई genuinely अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स दैट नेपोलियन हिल वाज टॉकिंग अबाउट। मतलब बहुत बहुत गहरी चीज़ों के बारे में बात की थी उसने। ऐसे में सारी गेम में फील की है। ऐसे ही है, फील आनी चाहिए, आपकी टॉप क्लास रहनी चाहिए। फील टॉप क्लास लेनी चाहिए। सही बात है, कोई फायदा नहीं है। जेन्युइन बात है। आप देखो एक इंसान है जिसने अपनी सारी जिंदगी अच्छी गुजारी है, लेकिन उसे फील नहीं ले सका। जैसे जैसे कि मतलब यार आपने एक कोक का ग्लास पिया है, ठीक है, लेकिन आपको उसका फील ही नहीं आई, जायका ही नहीं आया। क्या फायदा, आपने क्या मजा लिया उसमें से? आपने पानी पी लिया ठंडा। इसलिए आप चाहे पानी पिए लेकिन फील ऐसे करे जैसे कोक है। जड़ी चाह ना होवे वो मैं चाह नहीं पींदा। यार बाय द वे ना, मुझे बहुत से लोग कमेंट्स के अंदर बोलते हैं कि आप इंग्लिश इतनी ज़्यादा क्यों बोलते हैं। सही है यार, आई विल बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट विद यू, ठीक है। अगर आप किसी ऐसे बंदे को सुनना चाहते हैं जो कम्प्लीटली उर्दू के अंदर बोलता है, तो किसी और बंदे को जाकर सुन लें जो कम्प्लीटली उर्दू बोलता है। अगर आप किसी ऐसे बंदे को सुनना चाहते हैं जो कम्प्लीटली इंग्लिश बोलता है, तो उस बंदे को जाके सुन लें। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। आई स्पीक इन दिस वे बिकॉज आई नेचुरली स्पीक इन दिस वे। मैं जब जनरली डेली लाइफ के अंदर अपने दोस्तों से भी बात करूँ तो आई टॉक इन दिस वे। मुझे अगर बर्गर बोलना चाहते हो तो बोल लो, मैं प्रॉबेबली हूँ भी। बट अपना, और मैं मेरी बड़ी पैराडॉक्सिकल किस्म की पर्सनालिटी है। यानी कि मैं उर्दू और अंग्रेज़ी मिला के बोलता हूँ, और बर्गरों को जो है वो मैं बहुत ज़्यादा पेंडू लगता हूँ, लेकिन पेंडुओं को मैं बहुत ज़्यादा बर्गर लगता हूँ। इंग्लिश बोलता हूँ, अच्छी बोलता हूँ, लेकिन पहनता शलवार कमीज़ हूँ। वियर्ड सा सीन है यार, आई डोंट नो। गाने सिर्फ और सिर्फ पंजाबी सुनता हूँ, अजीब सा सीन है। कह दें यार, हूँगा भी मैं थोड़ा सा। लेकिन अपना यार यही सीन है मेरा। माय फेवरेट सिंगर बाय द वे इज करण औजला। मतलब करण औजला का भाई अपना लेवल है, अपना लेवल है। करण औजला एंड शुभ, अगर जेन्युइनली आप अपने आप को हाई वाइब्रेशन के अंदर सेट करना चाहते हैं ना, एंड इफ यू वांट टू बी जस्ट इन्फिनिटली मोटिवेटेड सडनली, शुभ का बकल अप सुन लें। मैं कहता हूं कि एंड और अगर आप और भी ज्यादा होना चाहते हैं, जब एक दफा शुभ के जब शुभ के बकल अप से आपका दिल भर गया ना, 52 बार सुने। 52 बार से अगर आपका दिल भर गया ना, आप यही दो गानों को जो है वो फिर दोबारा सुनना शुरू करें, लेकिन स्लोड एंड रिवर्ब में। आए है मतलब कमाल कमाल कमाल, सही बात है, जेन्युइनली। अच्छा जी, फोकस ऑन द अदर पर्सन and not yourself. So the thing is कि when you're basically trying to approach someone or basically trying to talk to someone, you're basically too in yourself, you're too in your head. And इसकी वजह से जो है ना, वो तुम बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर अपने आप को मुतासिर करने लग जाते हो कि यार am I even looking good, मतलब मेरे बाल ठीक हैं, मैं अजीब तो नहीं लग रहा, मैं अगर इससे जाके बात करूँगा तो इसे मैं इतना अंडर कॉन्फिडेंट तो नहीं लगूंगा, मेरा सर पे जो पसीना आ रहा है वो इसे नज़र तो नहीं आएगा। But you have to understand something very important. Stop focusing on yourself and start focusing on the other person. यानी कि when you basically go to that person, you just focus on him completely. You give him inquisitive compliments. यानी कि बहुत से लोग तुम्हें बोलते होंगे ना कि जाके compliments दो, इससे जो है वो आपकी skill as a communicator जो है वो बहुत ज़्यादा improve करती है. But I want you to start giving
inquisitive compliments instead. यानी कि instead of going and giving them a generalistic compliment like you look nice right now, या फिर आपके बाल अच्छे लग रहे हैं या आपके शूज अच्छे लग रहे हैं, ask them कि यार ये शर्ट कहाँ से ली है, ये जूते कहाँ से लिए। अगर आप इस तरह के सवाल पूछते हो या फिर इस तरह के सवाल पूछते हो कि यार यू कम्युनिकेट सो वेल, हाउ डू यू डू इट, जब आप इस तरह के सवाल पूछते हो तो दैट इज सच अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर फॉर समवन हु हियर्स कॉम्प्लीमेंट्स। तो वो बंदा जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से तुम्हारे साथ रिस्पॉन्ड करेगा बिकॉज ही फील लाइक ही इज बीइंग मेड फील इंपॉर्टेंट राइट नाउ, एंड दैट इज व्हाट एवरीवन वांट्स टू फील। एवरीवन वांट्स टू बेसिकली जस्ट फील इंपॉर्टेंट। तुमने नोटिस किया होगा अगर किसी भी बंदे ने तुम्हें तुम्हारी लाइफ के अंदर किसी चीज के ऊपर कॉम्प्लीमेंट दिया है तो यू जस्ट जेन्युइनली जस्ट develop more of a likeliness towards him. तुम्हें वो बंदा जरा ज्यादा पसंद आता है, but you just don't know why. If he says your name, if he remembers your name, and if he gives you some compliments, you basically start associating good feelings with him. Because the thing that you have to understand is when you go and talk to someone, they don't remember what you said to them. They remember how they felt in your presence. So if you make them feel important, imagine what that is going to do for your impression in their head. That's going to absolutely skyrocket it. So instead of being too in your head, just go to them, force your legs to walk in their direction. Just assume that you're going to be confident in this situation. Assume that this conversation is going to go absolutely amazingly, and just give them inquisitive compliments and make them feel important. यार ये जूते कहाँ से लिए हैं? यार मैंने भी लेने हैं यार इस तरह के। मतलब इस तरह के मैंने ऑनेस्टली मार्केट में कहीं भी नहीं देखे। ये शर्ट कहाँ से ली है यार? मैंने नोटिस किया है कि यार इस तरह का फैब्रिक जो है वो बहुत कम मैंने पाकिस्तान के अंदर देखा है। अगर इंक्विजिटिव कॉम्प्लीमेंट्स देते हो जिम में जाके दे लो, ठीक है। जिम इतनी फिट जगह है जहां पे तुम इजीली लोगों के साथ कनेक्शंस बिल्ड कर सकते हो। डोंट ओवरडू इट बाय द वे, बिकॉज बहुत से स्टूपिड क्रेजी साइकोपैथिक लोग भी आते हैं जिम के अंदर। बट इफ यू गो टू द जिम, यू जस्ट गो एंड टॉक टू ह्यूज जैक गाय एंड बी लाइक यार आपकी फिजिक बहुत ही कमाल है। मतलब मैंने जिम के अंदर और किसी की भी इस तरह की फिजिक नहीं देखी, आप क्या स्प्लिट यूज कर रहे हैं। अगर ये जाके बोलते हो तो यू माइट बी थिंकिंग कि यार जो बंदा इस तरह दहूश टाइप लग रहा है वो तुम्हें आगे से चपेट मार देगा, बट दैट्स नॉट द केस। मोस्टली ये जो ज्यादा जैक लोग आते हैं ये ज्यादा नाइस होते हैं, and they love the feeling when you make them feel important. And this applies to stubborn people, this applies to angry people, this applies to depressed people. Absolutely everyone is going to like you more if you just make them feel important and you focus on the other person and not yourself. A lot of people are going to make the stupid fatal mistake of basically what they'll do is कि कोई बंदा जो है वो अपना दुखड़ा बता रहा है, हाँ यार ये मेरे साथ भी ये हुआ था, पता है क्या हुआ कहानी मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। भाई वो बंदा बेचारा बात कर रहा था, तुमने बीच में अपनी कहानी बीच में ले आए हो घसीट के। तो इफ यू जस्ट फोकस ऑन द अदर पर्सन एंड नॉट योरसेल्फ, दैट इज गोइंग टू मेक देम फील मोर इंपॉर्टेंट एंड दे आर गोइंग टू लाइक यू सो मच more as a result of it. So this is a very simple reframe tactic that you can start using, and this is going to absolutely skyrocket the level of impressions that basically people develop for you. बहुत important है भाई. खामोश हो गए वो तो भाई. एक बात सुनिए, बड़ी मजे की थी. अच्छा. कहते लड़कियों को दोस्त बनाओ. अच्छा. उसकी वजह ये है कि सबसे ज्यादा अच्छा कॉम्प्लीमेंट लड़कियां देती हैं. हाँ ये बात तो है. कहेंगी कि आपको कहाँ से अच्छा निकल पड़ रहा है, कहाँ से तुम अच्छे लगते हो, बात करते हो, कौन सा पोस्ट लो, हाँ. में कौन सा इस साइड से अच्छे लगते हो. For sure. यार लड़कियां जो है वो जनरली ज्यादा इंक्विजिटिव भी होती हैं, ज्यादा क्रिएटिव भी होती हैं और इन चीजों के ऊपर ज्यादा गौर कर सकती हैं. लड़के इतने ज्यादा वो नहीं होते ना इतने. हाँ भाई निकलेंगे भाई. हाँ सही बात है यार. मैंने पता है क्या नोटिस किया भाई, लड़के कॉम्प्लीमेंट्स नहीं ले सकते. अगर किसी बंदे को जाके बोलो ना कि यार हाँ यार आज बड़ा फिट लग रहा है, वो बच्चे की तरह जो है ना वो यूं हो जाता है, यार मुझे किसी ने अच्छा बता दिया. सही बात है. ओए यार एक तो मुझे नंबर ऑफ पॉइंट्स भूल जाते हैं यार. हाँ सही बात है.
a lot of people are going to make this grave mistake कि जहाँ पे वो बेसिकली ये करेंगे कि जब किसी बंदे के पास या किसी बंदी के पास या किसी भी प्रोफेशनल या पर्सनल सेटिंग के अंदर जाके किसी इंसान से जाके बात करेंगे तो दे विल बी बेसिकली ट्राइंग देयर हार्डेस्ट टू पुट ऑन द ग्रेटेस्ट शो इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट दे लाइक दैम। यानी कि अगर वो किसी लड़की से बात करने के लिए जा रहे हैं, अगर एक लड़का किसी लड़की से बात करने के लिए जा रहा है, ही विल एब्सोल्युटली ट्राई हिज हार्डेस्ट टू अपीयर द मोस्ट कॉन्फिडेंट, टू टॉक इन द मोस्ट कॉन्फिडेंट वे, टू क्रैक द बेस्ट जोक्स, just so that that girl basically likes him. But you have to basically start respecting yourself enough to understand that when you're going into these conversations, you're not going to see if they like you or not. You're going to see if you like them or not. This is a simple reframe tactic that you can start using. कि जब तुम किसी बंदे के पास जा रहे हो, तुम इस कॉन्फिडेंस से जाओ कि यार मैं ये देखने जा रहा हूँ कि मुझे ये बंदा पसंद आता है कि नहीं। Not the other way around. Most people are going to do this the other way around, right? And एक और चीज़ ये है कि जब तुम फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे के पास जा रहे हो बात करने के लिए, there is a level of fear that is going to exist within you. There is a level of anxiety which is going to exist within you. You have to understand कि polarity is a third dimensional constraint. Polarity का मतलब ये है कि just as a pendulum will shift this way, it will shift this way as well. Just like masculine exists, feminine exists as well. Just like cold exists, हीट एग्जिस्ट एज वेल। यानी कि कोल्ड और हीट का बेसिकली ठंडा होना या हॉट होने का बेसिकली डिग्री एक ही है, यानी कि यूनिट एक ही है, बस डिफरेंस जो है वो एक्सटेंट का है। ठीक है, तो जिस तरह तुम ये एंग्जाइटी फील कर रहे हो उसी तरह तुम कॉन्फिडेंस भी फील कर सकते हो। देयर इज अ लेवल ऑफ एनर्जी दैट यू कैन टैप इनटू दैट यू डोंट नो अबाउट राइट नाउ, एंड द ओनली वे यू हैव टू बेसिकली कॉन्टैक्ट दैट वर्जन ऑफ योरसेल्फ इज बाय प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन द वे दैट आई प्रिस्क्राइब टू यू बिफोर। तो जैसे ही तुम ये बेसिकली अपने आप को कंसिस्टेंटली रीअफर्म करते जा रहे हो, लेट्स से कि यू स्टार्ट फीलिंग एंग्शियस व्हेन यू गोइंग एंड टॉकिंग टू समवन, तुम्हारा दिल बहुत ज्यादा धड़क रहा है, तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं, सर से पसीना निकल रहा है, ऑल ऑफ दीस थिंग्स, राइट? योर सिंपैथेटिक सिस्टम इज नाउ एक्टिव। अब तुम सिर्फ अपने आप को अगर बता देते हो ना कि यार आई एम नॉट नर्वस, आई एम एक्चुअली एक्साइटेड, तो देयर बेसिकली जस्ट पोलर एंड्स ऑफ द सेम थिंग। जिस तरह हीट और कोल्ड जो है वो सेम चीजें, बस डिफरेंट एक्सटेंट का है, तो इसी तरह पोलर ऑपोजिट जो है वो तुम्हारी एंग्जाइटी का भी एग्जिस्ट करता है। यू जस्ट स्टार्ट टैपिंग इनटू दैट बाय अफर्मिंग इट इन योर सबकॉन्शियस माइंड ओवर एंड ओवर अगेन कि यार मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ, इससे आई एम नॉट नर्वस ब्रो, आई एम जस्ट एक्साइटेड। ठीक है, एंड तुम अगर नोटिस करोगे तो जो सिम्टम्स तुम एक्साइटेड होते हुए एग्जिबिट करते हो, एग्जैक्टली वही सिम्टम्स तुम एंग्शियस होते हुए भी एग्जिबिट करते हो। एक्साइटेड होते हुए भी तुम्हारे कभी कभी हाथ कांपने लग जाते हैं बिकॉज यू आर सो एक्साइटेड एंड योर सिंपैथेटिक सिस्टम इज एक्टिव। It's basically the same thing. The only difference is how you label it. If you start labeling it in your mind and reframing it in your mind, okay, I'm excited and I'm not nervous, then guess what's going to happen? You're going to end up being excited and not anxious. तो अगर तुम ये करना शुरू कर देते हो and you start, approaching situations like you don't have a need to impress and you're going to see if you like the other person or not and not the other way around. That's going to give so much power to you and that's going to improve the level of your conversations as a whole when you do approach that certain someone in your personal, professional or romantic life. क्या ख्याल है बटू भाई इस बारे में? जेन्युइन बात है, आपको किसी भी अपने आप को चेंज नहीं मिलना चाहिए। हमारा आर्सेनल के बारे में क्या ख्याल है? मुझे आज तक राइस की वो 2 फ्री किक्स नहीं। उई यार, मैं कहता हूँ कि दैट नाइट वाज एब्सोल्युटली मैजिक। मतलब 2 फ्री किक्स और वो भी उस नेचर की और एक ही मैच में, उफ, और वो भी अगेंस्ट मैड्रिड। क्रेजी। पहली वाली जो है वो यूं कर्व होते हुए गई है, ठीक है, दूसरी यार मैड्रिड फैंस, ठीक है, आपको याद ही होगा। चलो खैर है, नेक्स्ट इस वाले चैंपियंस लीग सीजन के अंदर दोबारा हरा देंगे, मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉट दैट बिग ऑफ अ डील। आपके दिन अब गुजर गए हैं। नियोनेटल्स हैं आप। मेरा एक दोस्त फाइज डोगर होता था, आई लव फाइज डोगर। अगर डोगर आप देख रहे हो ना वीडियो को, यार आई लव यू। लेकिन वो जो है ना, वो बोलता होता था जब किसी को इस तरह रेडिक्यूल करना होता था ना, किड्स, नियोनेटल्स, ठीक है,
तो मिडरेंज वाले जो है ना वो किड्स लगे हुए। सॉरी यार मैं पॉइंट भूल गया, लेट मी सी इट। अच्छा अच्छा ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੱਸ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਕੱਟਣੀ, ਮਨ ਟੈਨਾਂ ਚ ਕਰੀ ਦੀ ਬਿਠ ਰੈਂਚ ਜਟਨੀ। अच्छा, हाउ रिलैक्स्ड एनर्जी मेक्स पीपल कंफर्टेबल। तुमने नोटिस किया होगा कि जो लोग जनरली अपने आप के अंदर बहुत ज़्यादा सिक्योर होते हैं और कंफर्टेबल होते हैं, उनके अराउंड तुम भी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो। तुमने नोटिस किया होगा कि कुछ लोगों के इर्द गिर्द तुम्हारे अल्फाज बहुत फ्रीली निकलते हैं, बट कुछ लोगों के इर्द गिर्द तुम्हारे अल्फाज बिल्कुल भी नहीं निकलते। कुछ लोग होते हैं जिनसे तुम बेसिकली बस रिपेल हो रहे होते, यार ये बंदा जा क्यों नहीं रहा। और कुछ लोग होते हैं जो जब निकलने लगते कहते हैं कि यार अच्छा चलो ठीक है मैं जा रहा हूँ, तब तुम कहते हो कि यार मुझे बस इसके साथ थोड़ा सा और टाइम मिल जाता। Why do you think that is? It is because of the level of vibrations of those certain people. जो लोग ज़्यादा रिलैक्स्ड होते हैं ना, और who are not too much in their head, वो उनकी पर्सनैलिटीज भी तुम फिर उसी तरीके से परसीव करते हो। एंड इफ यू एक्सट्रैपुलेट दिस टू योरसेल्फ, इफ यू जस्ट स्टार्टेड बिकमिंग दैट काइंड ऑफ पर्सन हु इज जस्ट रिलैक्स्ड, तो ये चीज़ तुम्हारी पर्सनैलिटी के अंदर भी एग्जिबिट होना शुरू होगी। क्योंकि मैंने क्या बात बताई थी कि आई वॉन्ट यू टू कंसेप्चुलाइज दिस, कि तुम जो है वो अगर यहाँ पे खड़े हुए हो ना, ये एक्चुअली लास्ट पॉइंट है तो इस वजह से ना आई रब द बोर्ड एंड देन आई विल ड्रॉ दिस फॉर यू, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल दैट आई एम अबाउट टू टेल यू अबाउट राइट नाउ। और अगर तुम इसको पिक्चराइज कर सकोगे ना, तो तुम्हें इसको समझने में जो है वो बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। और दिस इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली लाइफ चेंजिंग फॉर यू, बिकॉज तुम अगर यहां पे हो ना, दिस इज यू, लेट्स से कि दिस इज वर्जन 8334। मैं पहले बना लेने दो फिर मैं बताता हूं क्या है। दिस इज वर्जन 34, ठीक है। एंड ये वाला वर्जन जो है ना, ये ऑप्टिमिस्टिक, हैप्पी, पैशनेट, कंटेंट, रिलैक्स्ड। और ये वाला वर्जन जो है ना, pessimistic, sad, agony feel करता है, not content, and two in his head, and anxious. I want you to imagine two people. एक का नाम V34 है और एक का नाम V8334 है। ये जो V8334 है ये ऑप्टिमिस्टिक है, ये हैप्पी है, ये पैशनेट है, ये कंटेंट है और ये रिलैक्स्ड है। और जो V34 है ये पेसिमिस्टिक है, सैड है, एगनी फील करता है, कंटेंट नहीं है अपनी लाइफ के साथ, ही इज टू इन हिज हेड एंड ही इज एंग्शियस। गेस करो कि किसके अराउंड टाइम स्पेंड करना ईजियर होगा। बटू, किसके अराउंड टाइम स्पेंड करना ईजी होगा? पैशनेट बंदे के और हैप्पी और ऑप्टिमिस्टिक और कंटेंट और रिलैक्स बंदे के साथ, या उस बंदे के साथ? बट तो ये वाला वर्जन जो है वो इसके साथ टाइम स्पेंड करना कितना ईजियर होगा। इट विल बी सो एंजॉयबल टू स्पेंड टाइम विद दिस पर्सन, राइट? यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दिस वर्जन ऑफ यू एग्जिस्ट्स, ठीक है। अगर तुम्हारा फॉर एग्जाम्पल नाम इस वक्त अली है, इस वक्त तो नहीं, वैसे तुम्हारा नाम अली है, अली इज द मोस्ट कॉमन नेम, तो इस वजह से आई एम राइटिंग दिस। अगर तुम्हारा असल में नाम अली है तो मे बी दिस वीडियो इज मेड फॉर यू। लेकिन अली के जो है ना वो ये दो वर्जन्स दोनों एग्जिस्ट करते हैं। 8334 भी, वर्जन 8334 भी एग्जिस्ट करता है और वर्जन 34 भी एग्जिस्ट करता है। अब तुम्हारे से मेरा क्वेश्चन ये है अली, कि इन दोनों में से जो है वो किस बंदे के साथ टाइम स्पेंड करना ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा मजा आएगा जिसके साथ टाइम स्पेंड करने में? ऑब्वियसली इस बंदे के साथ, राइट? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यू कैन बिकम बोथ ऑफ दीज पीपल। अगर तुम जो है वो कंसिस्टेंटली विजुअलाइज करते रहते हो कि यू हैव ऑलरेडी बिकम दिस पर्सन, एंड विद द प्रिस्क्राइब टेक्निक्स तुम दोबारा मेडिटेशंस के अंदर इसको विजुअलाइज करते रहते हो कि यू आर दिस पर्सन, तुम्हारे साथ क्या होगा कि तुम इसको बेसिकली कैच करने की कोशिश कर रहे हो। किससे? इमोशन से और थॉट से, ठीक है।
थॉट्स जो तुम्हारा ब्रेन इमिट कर रहा है, और इमोशन जो तुम्हारा हार्ट इमिट कर रहा है। यानी कि बेसिकली सीन ये है कि तुम फिशिंग रॉड फेंक रहे हो थॉट के साथ विद योर ब्रेन बाय इमेजिनिंग इट, क्योंकि तुम इलेक्ट्रिकल बेसिकली सिग्नल्स प्रोड्यूस करते हो जब भी तुम कोई थॉट बेसिकली इमेजिन करने की कोशिश कर रहे होते हो, तो तुम ब्रेन के साथ फिशिंग रॉड फेंक रहे हो और फिर तुम इमोशन की मदद से जो है वो उसे खींच के अपनी तरफ लेके आ रहे हो। तो जब तुम इस तरह इमेजिन कर रहे हो कॉन्स्टेंटली ऑन रिपीट एंड ऑन रिपीट, तो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी राइज कर रही है। पहले जो है वो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी ऐसी थी, अब तुम्हारी फ्रीक्वेंसी यूं हो रही है। अब जब तुम्हारी फ्रीक्वेंसी रेज कर रही है, तो लेट्स से कि देखो इसको लेट्स से मटीरियलाइज करने में जो है ना वो 3 मंथ्स लगने थे। 3 मंथ्स के अंदर ये वर्जन ऑफ अली मटीरियलाइज हो जाना था। अभी 1 महीना गुजरा, तुम यहाँ पे थे। 1 महीने बाद जो है वो तुम्हारे सामने लाइफ ने जो है वो एक ऐसा बेसिकली इवेंट, बंदा या सर्कमस्टांस सेंड किया जिसने जो है वो तुम्हारे से एक बहुत बड़ा नेगेटिव इमोशनल रिएक्शन निकलवाया, जिसने बेसिकली सिग्नल किया कि तुम इतने ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो, हैप्पी नहीं हो, पैशनेट नहीं हो, कंटेंट नहीं हो, रिलैक्स्ड नहीं हो। एज एन एग्जांपल, किसी दोस्त ने तुम्हें बोल दिया कि यार you have this mask put on in front of your face but you're not actually this person, सही है? तो तू बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं है, तेरे से तो बात ही नहीं होती किसी से, और तुम उससे जब ऑफेंड होते हो ना और इमोशनली उसको रिएक्ट करते हो, तो तुम्हारे साथ क्या होता है कि जहां पे तुम इस रोड पे जा रहे थे 2 और महीने तुम अगर इसके ऊपर लगे रहते और इसके अंदर मेंटल डिसिप्लिन अपना रखते, जिस तरह एक डिसिप्लिन होता है ना कि अगर तुमने फिजिक बनानी है तो यू हैव टू गो टू द जिम एटलीस्ट 5 times a week, तो यहाँ पे जो है वो तुमने एक दिन मिस कर दिया। तो क्या हुआ कि तुम्हारा पाथ जो है वो बेसिकली चेंज होने लग गया, बिकॉज इमोशन दिया तुमने, और क्योंकि तुमने इस इमोशन को प्रोसेस नहीं किया तो तुम अब स्विच हो गए हो इस रोड के ऊपर, और इस रोड के ऊपर स्विच होने की वजह से अब हो सकता है कि तुम इसी रियलिटी को दोबारा मटेरियलाइज कर दो। हो सकता है कि तुम्हारी जो ओल्ड रियलिटी थी उसमें तुम यही बंदे थे, V34 थे, और जो तुम्हारी न्यू रियलिटी है इसके अंदर जो है वो तुम ये V8334 बंदे थे। तो जब तुम इससे यूं करके ऊपर जा रहे थे, तुम्हें जो है वो किसी बंदे ने इस तरह करके ऑफेंसिव चीज बोली, तुम वापस यहाँ पे आ गए। और तुम्हारे साथ यही होता रहेगा कि एज लॉन्ग एज यू कीप इमोशनली रिएक्टिंग टू सिचुएशंस ओवर एंड ओवर अगेन, तो यू विल स्टार्ट गोइंग थ्रू द सेम साइकिल ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन, एंड यू विल कीप आस्किंग योरसेल्फ कि मैं क्या ऐसी चीज करूं जिसकी मदद से जो है वो मैं इस रियलिटी को फाइनली एस्केप कर दूं। तो द आंसर विल बी फाउंड इन दिस वीडियो इफ यू वॉच इट ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन। इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत से ईस्टर एग्स ड्रॉप किए हैं जो तुमसे हो सकता है मिस हो गए हो जब तुमने इस वीडियो को पहली दफा देखा था। तो आई वॉन्ट यू टू वॉच दिस वीडियो ओवर एंड ओवर अगेन। आई वॉन्ट यू टू वॉच this one time again after watching it right now, and then I want you to save it to your watch later and come back to it after 3 months, 6 months, 12 months, and you will be reading through the lines, watching it through a different level of consciousness। and उस टाइम पे जिस तरह की चीज़ों को तुम conceptualize कर रहे होगे, जैसे मैंने 2 साल बाद जब Think and Grow Rich by Napoleon Hill read की थी, तो I was reading it from a different level of consciousness, which is why I could unlock different principles which I didn't unlock the first time I read it. This video is exactly the same, and you can extrapolate it not just to being more confident, but to acquiring the level of money that you want to make, by acquiring the kind of relationship that you want, by acquiring any third dimensional constraint or any third dimensional reality that you want to materialize. At the end, remember, for those of us climbing to the top of the food chain, there can be no mercy, my friend. There is but one rule: hunt or be hunted. Thanks for watching.